ओम शांति। जब निर्वैर भाई जी को कहा गया तो वैसे निर्वैर भाई जी सभी क्लासेस में तो नहीं जाते हैं, मनाही करते हैं, परंतु आप सबकी जो स्नेह है, प्यार है, तो उन्होंने हाँ किया और मैं बैठा था तो मुझे पक्का कराया कि आप भी मेरे साथ चलेंगे। मैंने कहा भाई जरूर। और विषय भी इतना अच्छा था कि साथ रहते हैं, साथ देखते हैं, परंतु जब वर्णन करते हैं तो वो एक और अनुभव है। साक्षी होके जैसे आप सभी सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था। फरिश्ता अनुभव तो हमारे सामने दादियों को देखता हूँ, बिल्कुल मुझे बाबा मम्मा जो दादियाँ, उन सब की याद आती है कि कैसे वो फरिश्ता बन के हमसे ऊपर गए। तो अभी भी जो दादियाँ हैं उनको देखते ही वही नज़र आती है कि ये लोग भी अभी इसी धरती पे ही फरिश्ता बन चुके हैं, बनेंगे नहीं, बन चुके हैं। तभी तो हम सब खुश होते हैं कि जानकी दादी, गुलजार दादी, रतन मोहिनी दादी जब स्टेज पे बैठते हैं बाबा के दिन, हम और कुछ नहीं चाहते हैं, बस दृष्टि दे, दृष्टि दे। तो हम सब जानते हैं कि फरिश्ता क्या होते हैं, वो हम सब ने देखी है। बस एक ही इच्छा होती थी कि सभी तो नहीं आ सकते हैं, पर है तो बाबा के बच्चे, सबका अधिकार है। तो कई बार कहा गया कि क्या आप घर में दिखा देंगे, तो हम उस समय पर कुछ नहीं कहा, ना हाँ कहा ना कहा, पर दिखाया जरूर, क्योंकि आप सभी मुझे याद आते कि बाबा के जो अनन्य बच्चे हैं, निमित्त बच्चे हैं, प्रवृत्ति मार्ग के बाबा के बच्चे हैं, तो उन्हों के कारण ही आज बाबा के इतने हजारों सेवा केंद्र चल रहे हैं। कोई कुमार कुमारियों से नहीं, आप प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाले बाबा के बच्चों द्वारा ही आज बाबा की इतने सेवा केंद्र, इतने बड़े परिवार बने हैं। हम कहते हैं सरकार को या सबको हम यही बोलते हैं कि हमारे 10 लाख परिवार है। जब भी बाबा आते हैं तो हमको सेंटर्स याद नहीं आता है, तो सदाई यही रहता है कि बाबा के निमित्त, बाबा के स्तंभ, हमारे प्रवृत्ति के बाबा के बच्चे अपने घर में, हम कहते हैं 80 साल हो गया संस्था, तो बाबा के 80 साल के बच्चे भी तो है तो सही ना, 102 उम्र के बच्चे भी तो बाबा के है ना। अभी हमारी दादी है ना 102 साल के। तो हमको यही याद आता है कि जिन्होंने इस यज्ञ की स्थापना के निमित्त बने, आखिर शरीर तो शरीर ही है, तो उनकी याद पहले आती है
तो उनको हम लोग बाबा को उनके पास पहुंचाते थे। हमको वही खुशी है कि वही आशीर्वाद है जो आज आप सबके सामने है। बाकी ये तो पक्का है कि दूसरे बने या ना बने, तो फरिश्ता हम सबको तो पहले बनना है, क्योंकि हम आदि के बच्चे हैं। मैं सबको देख रहा हूं, ऐसे लग रहा है कि बाबा हमारी इंतजार कर रहे हैं और आप सबके घर में एक विशेष अभी चित्र जो बना है, जो दोनों बाहों से बाबा आप सबका स्वागत कर रहा है। आओ बच्चे, आओ बच्चे। तो बाबा के वो फरिश्ता, वो चित्र इस समय पर आप सबके पास वो होना चाहिए। मेरा कमरे में भी मैं अपने सामने वो 24 घंटा रखा हूँ, मैं देखता रहता हूँ, बस बाबा बुला रहा है, मुझे फरिश्ता बन के जाना है। सच पूछो तो जब मैं सुन रहा था निर्वर भाई जी का, तो जितने भी आप सभी बैठे हैं, आप फरिश्ते ही मुझे नजर आते थे, फरिश्ते के अलावा और कुछ नहीं नजर आता था। जब जगदीश भाई जी ने अव्यक्त हुए, उससे थोड़े दिन पहले एक उन्होंने क्लास कराया था। तो जब उनको अस्पताल में लेके गए थे, डॉक्टर उनकी टेस्ट कर रहे थे सब कुछ, तब उनका अनुभव उन्होंने सुनाया था कि डॉक्टर्स अपना काम कर रहे थे, परंतु मैं वहां नहीं था, मैं उस शरीर से ऊपर था और मैं देख रहा था वो सब क्या कर रहे थे। और बाहर भी, थिएटर से बाहर भी जो भाई बहने खड़े थे, तो उनकी भी थोड़ा सा शक्ल में ऐसा महसूस हो रहा था, पता नहीं भाई जी को कुछ दर्द हो रहा है या क्या हो रहा है। परंतु मैं उस शरीर से ऊपर था, फरिश्ता स्वरूप में था। तो मुझे ऐसा लग रहा था, देखो मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, परंतु जो देख रहे हैं उनको ऐसा फील हो रहा है। तो मुझे आज वो सीन याद आई कि जितने भी हम आज बाबा के बच्चे यहाँ बैठे हैं या अपने प्रवृत्ति में रह रहे हैं बाबा के बच्चे, तो हमारी भी वो फरिश्ता स्वरूप का तैयार हो चुका है। सिर्फ हमको थोड़ा सा समय दिन में, चाहे अमृत वेले, चाहे नुमा शाम जो 6:30 से 7:30, तो अपने आप को शरीर यहां, हम शरीर से बिन फरिश्ता स्वरूप में बाबा के साथ बिताना का अभ्यास अभी करना होगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि शरीर छोड़ने के समय पर हम बाबा को याद करें, फरिश्ता बने, उसमें थोड़ा सा टाइम लेता है। फिर आपने देखा होगा डॉक्टर सब लगा देते हैं, सब चलता है, तो ऐसा तो नहीं शरीर छोड़ना है ना, क्योंकि आप फरिश्ता है, अभी आप सभी फरिश्ते हैं। सिर्फ इतना ही है कि सारे दिन में कुछ समय, कुछ घड़ी इस शरीर से अलग होने का, अपनी फरिश्ता स्वरूप में स्थित होने का अपने को अभ्यास करना होगा, जिसको एकांतवास कहते हैं, भट्टी कहते हैं। जो आप अभी यहां सब आए, आपको और कुछ याद नहीं है, सब कुछ भूल के आ गए हैं, तो ये है फरिश्ता स्वरूप। इस दुनिया का कोई भी इस रिश्ते का
या इस धरती का कोई भी खींच आपको नहीं है। इन सब बातों से हम लोग ऊपर उठ करके मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बाकी कुछ भी याद नहीं है। आजकल हमारी मुन्नी बहन की मेहरबानी, पांडव भवन में भी बहुत अच्छा बट्टी चल रही है। कल कोई कहते थे 2 साल तक के लिए वहां बट्टी का प्रोग्राम बन चुका है, ऐसा कहते थे। तो सबकी एक ही लक्ष्य है इस समय पर, भले कुछ भी हो, अभी बाढ़ आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ भी हो, जो बाबा के बच्चे इतना निश्चिंत है क्योंकि बाबा ने हम सब बच्चों को फरिश्ता स्वरूप बना लिया है, बाबा के तरफ से बन गए हैं। सिर्फ अपने को दिन में कुछ घड़ी, आप सबसे निवेदन है मेरा, बहुत नम्र निवेदन है। क्योंकि सारी दुनिया इस समय पर इंतजार कर रही है। किस बात की? कहते हैं भगवान इस सृष्टि पर आ चुका है, दिखता तो है नहीं। वो कहते हैं दिखाओ, तो फिर क्या करें? तो हमने भगवान को बाबा से देखा, मम्मा से देखा, दादियों में देखा, तो आज सारी दुनिया कहती है हमको भी दिखाओ। तो बाबा के इतने बच्चे, निश्चय बुद्धि बच्चे, आप सभी मानते हैं ना शिव बाबा आ चुका है इस सृष्टि पर? वो हाथ उठावे, देखो। सब मानते हैं, सब में निश्चय है कि स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आ चुका है। पर आपसे कोई पूछे तो हमको दिखाओ। हमने तो देखा, अव्यक्त बाबा से मिलने लिए आए, दिखाई देता था। वही गुलजार दादी, जब बाबा आते हैं तो अव्यक्त बाबा का जो चेहरा ही बदल जाता था, तुरंत मालूम हो जाता कि बाबा आ चुका है, बाबा आ गया है। तो वो समय आ रहा है, बाबा ने कहा था बाबा की प्रत्यक्षता टीवी में नहीं, बच्चों द्वारा होगा। तो आज आप सबको अपने मन में ये प्रतिज्ञा करनी होगी कि हमको बाबा की प्रत्यक्षता करानी है, हमको ही कराना है। जैसे हम बोलते हैं देखो बाबा ने कितना अच्छा जिंदगी बनाया हमारा, हर एक ब्राह्मण इतना खुश है, इतना खुश है, तो हम रिटर्न में क्या देना है? सिर्फ तन मन धन बस नहीं। बाबा ने हमको ऐसा इसीलिए बनाया कि यही मेरे बच्चे दुनिया में एक दिन भगवान आ चुका है, ये सबको अनुभव कराएंगे। वो दिन दूर नहीं है। भले थोड़ा सा आप व्यस्त रहते होंगे, थोड़ा सा अपनी परिवार को संभालने में थोड़ा आगे पीछे होंगे, परंतु आप ही कराएंगे। हम बच्चों को ही बाप की प्रत्यक्षता कराना है। तो कैसे करानी है? फरिश्ता। फरिश्ता थे, फरिश्ता है, सिर्फ थोड़ा सा इस दुनिया के कारोबार में अभी भी थोड़ा व्यस्त है। बाबा कहते हैं ना ट्रस्टी बनना है, बाबा कहते हैं ना प्रवृत्ति में रहना है। हाँ, सच्ची है, वो भी सैंपल है, परंतु बाबा की प्रत्यक्षता कराना है
तो आपकी मुस्कुराते हुए चेहरा इतना लाइट, जैसे देखो निर्वर भाई है, आपने देखा कितना लाइट है, इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा कारोबार, सब कुछ है, परंतु लाइट है। फेस में आपको वो टेंशन नहीं नजर आता है। हमारी दादियां देखिए, सारे विश्व के सेवा करते हैं, कितना लाइट है। आपको तो एक अपना छोटा सा परिवार है ना, वो भी बाबा ने फ्री कर दिया है। जो समझते हैं हम लोग परिवार में फंसे हैं, वो हाथ उठावे। देखो ना, एक भी नहीं, सब फ्री हो गए हैं। सिर्फ थोड़ा सा अभी फरिश्ता स्वरूप का साधना करना है, थोड़ा सा। कहते हैं फरिश्ता शाम को सारे दुनिया में चक्कर लगाते हैं, ऐसा कहते हैं। तो फिर हमारे फरिश्ते फिर अपने व्यवहार में रहेंगे तो दुनिया को कैसे मालूम होगा? फरिश्ता कहीं और से नहीं आना है, तो हम बच्चे ही फरिश्ते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा समय हम सबको अभी पक्का ये करना है कि सारे विश्व अभी आपसे बाबा की अनुभव करना चाहते हैं। तो अनुभव नहीं हुआ है अभी तक, बाबा की प्रत्यक्षता नहीं हुआ है, तो उसका कारण और कुछ नहीं है, हम बच्चे ही है, जो हम थोड़ा सा अभी भी अलबेले है, या इस दुनिया की बस ये पूरा हो जाएगा तो मैं बिल्कुल निरुद्ध। पर आज आप सभी ये अपना मन में ठान लेना कि बाबा अपने आप देख लेगा सब कुछ। बाबा हम अभी अपनी फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर के सारे विश्व को अभी सकाश देना है। तो अपनी फरिश्ता स्वरूप का समझो, बाबा कह दे बाबा बच्चे अभी आ जाओ, तो हम बाबा को कह सकते हैं बाबा हम तो रेडी है, जब भी आप कहो हम आने के लिए रेडी है। तो ये अभ्यास हमको लगातार थोड़ा समय, जब भी टाइम मिले, देखो ये ट्रैफिक कंट्रोल भी बहुत अच्छा टाइम है आजकल, चाहे मोबाइल है चाहे वॉच है, सब में आपको रिमाइंड कर देते हैं कि 1 मिनट भी हम बीच में मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, तो देखो कितना लाइट हो जाएंगे आप। इसके साथ थोड़ा सा और मेहनत करनी होगी कि जो हम लोग अभी तक जो वाचा में आते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि फरिश्ता आवाज नहीं है। फरिश्ता का संकल्प जरूर है, सकाश जरूर है, आवाज नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा ये ध्यान रखना आपको कि आवाज भी बहुत जरूरी हो तो 2 शब्द कहेंगे, नहीं तो मेरा बाबा। देखो जो काम हम लोग शब्दों से करते थे, कराते थे, अब ट्राई करना कि क्या संकल्प से हो सकता है। और आपको आश्चर्य होगा कि जो समझा के करते थे उससे ज्यादा आपका चुप में शक्ति है। जब बाबा कहते थे 1 चुप 100 सुख, हम समझते नहीं थे, पर अब इतनी अच्छी समझ में आता है। तो जो हमको आता है मैं बोलूं, मैं समझाऊं, नहीं, तो आगे वाले को ऐसा लगता है ये चुप है तो जरूर कुछ है भाई, और वो आपकी संकल्प को वो करके दिखाएगा। तो ये भी एक थोड़ा सा भी एक्सपेरिमेंट करना होगा कि साइलेंस पावर में कितनी ताकत है।
बाबा कहते थे साइंस पावर क्या है, कुछ नहीं है साइलेंस पावर के सामने। तो हम अव्यक्त फरिश्ते जब तक साइलेंस पावर में नहीं जाएंगे तो ऊपर उड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, नीचे खींचता है आवाज। ये सब इंद्रियाएं हैं, ये बाहर खींचने वाली है, हमको सब नीचे लाने वाला है। ये सारे इंद्रियाएं बाहर मुक्ता है। पर जब आप साइलेंस करते हैं तो आप देखना आपका आंखें भी बंद होना शुरू हो जाता है, कान भी अंदर ही अंदर जाना शुरू कर देता है, सब इंद्रियाएं जैसे शांत हो जाते हैं। पर पावर क्या है? साइलेंस का। तो इसीलिए हम अव्यक्त बनने वाली जो आत्माएं हैं, फरिश्ता बनने वाले हम आत्माएं हैं, तो अभी अपनी फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करना होगा। अपने आप को कभी कभी ऐसे, जिसको एक आसन कहते हैं शवासन, चाहे वो आप ये आसन करें या शवासन करें, आपने आप को फरिश्ता, और है ही फरिश्ता, यहां और कोई नहीं है। बाबा के बच्चे सभी फरिश्ते हो और हम फरिश्ते हैं, और अभी फरिश्ते का थोड़ा अभ्यास करेंगे, तब बाबा भी खुश होगा, हाँ बच्चों ने मुझे भी कुछ रिटर्न में दिया। तो रिटर्न करना है, हाथ उठाओ, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति।